18 साल लड़की ने एक सर्विंग जज की कंप्लेन की। जज साहब ने लड़की को अपने चेंबर में बुलाया और उससे ये कहा कि अगर तुमने किसी को इतला दी, तुम अपने शौहर के साथ नहीं रह सकोगी। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लॉग में एक दिल दहला देने वाले वाक़े के हवाले से मैं आपको तफसील बयान करने जा रहा हूं। अब से ठीक 1 साल पहले सेवन शरीफ में एक वाक़या पेश आया जिसकी रिपोर्ट फिर सिंध हाई कोर्ट तक पहुंची, या कह सकते हैं आप शिकायत सिंध हाई कोर्ट तक पहुंची। 18 साल लड़की ने एक सर्विंग जज की कंप्लेन की और ये कंप्लेन, जैसा कि मैंने कहा, कि सिंध हाई कोर्ट तक पहुंची। अब ये कंप्लेन की नौयत क्या थी? कंप्लेन ऐसी कि जिस पर अमूमन लोग इस तरह के मामलात या वाक़यात में खामोश हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि मसलतन हमें चुप हो जाना चाहिए, हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर हम कुछ कहेंगे तो हम अपने लिए ही एक और नया मसला खड़ा कर लेंगे और हम आगे ही इतनी मजबूरियों में घिरे हुए हैं कि हम अपने लिए एक और नई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते और हम ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। यही होता आया है हमारे माशरे में, यही हो रहा है हमारे माशरे में कि जहां पर कोई ताकतवर है वो अपने ताकत के जोर पे दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और उन्हें इस्तेमाल करता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं यूज़ करना, और इस्तेमाल करके एक तरफ कर देता है क्योंकि वो कदर नहीं करता और उसकी नज़र में कभी कदर हो भी नहीं सकती जब तक कि इन ताकतवर लोगों को सबक ना सिखा दिया जाए और इनके लिए एक मिसाल ना कायम कर दी जाए कि आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, और ऐसी सज़ा कि जिस पर आप उसका कफ़ारा भी नहीं अदा कर सकते। कफ़ारा से मुराद ये कि आप किसी को कुछ दे दिला के, रकम देकर, ख़रीद कर मामला ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, और जब ऐसा नहीं होगा तो तब हालात फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगे। जिस वाक़े के बारे में मैंने आपको मुख्तसरन बताया कि 18 साल लड़की, सेवन शरीफ का वाक़या, इतला शिकायत पहुंची सिंध हाई कोर्ट तक, और शिकायत ये थी कि ये 18 साल लड़की एक जज के सामने, इम्तियाज़ भुट्टो नामी जज के सामने सेवन शरीफ में उसकी अदालत में पेश हुई। और केस था कि जी एक तरफ वालदैन हैं, एक तरफ शौहर है, शौहर के साथ रहना चाहती हो या वालदैन के साथ रहना चाहती हो। जज साहब ने लड़की को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब को यह लगा कि लड़की मासूम है, लड़की सीधी सादी है, गरीब हैं, कुछ बात नहीं कर सकेंगे, कुछ कह नहीं सकेंगे, और मैं तो फिर जज हूं, मेरा किसी ने क्या उखाड़ लेना है, मेरी कभी किसी ने आगे कोई बात ही नहीं की है, अब कोई क्या करेगा। तो लिहाजा जज ने इस मौके को एक मौका किया और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए लड़की को चेंबर में बुलाया। चेंबर में बुलाकर लड़की को जज साहब कहते हैं कि ये बताओ कि तुम अपने शौहर के साथ रहना चाहती हो या अपने वालदैन के साथ रहना चाहती हो। लड़की, जाहिर सी बात है, उसने वो जवाब देना था जो वो चाह रही थी। उस पर उस वक्त तक कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, वो अपनी मर्जी से वहां पर जवाब दे रही थी। तो लड़की ने कहा कि मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। ये कहने पर जज साहब ने उसके साथ ज्यादती की कोशिश की, बल्कि फिर ज्यादती की भी, और ये सब करने से पहले उसको डराया, धमकाया और उससे ये कहा कि अगर तुमने किसी को इतला दी और अगर ये बात इस कमरे से बाहर किसी तक पहुंची तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा, तुम्हारे शौहर के साथ बहुत बुरा होगा, और जो तुमने अभी मुझसे ये कहा है कि तुम अपने शौहर के साथ रहना चाहती हो, तुम अपने शौहर के साथ नहीं रह सकोगी, तो लिहाजा मेरी बात मान जाओ। लड़की उस वक्त खामोश हो गई, लेकिन इस वाक़े के हो जाने के बाद लड़की ने हिम्मत से काम लिया और लड़की को इसके लिए यकीनन हम सलाम पेश करते हैं और वो मुबारकबाद की मुस्तहक है। और उसने बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो शायद इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ या ज़्यादतियों पर ख़ामोश हो जाती हैं, उनकी हौसला अफजाई की और उनके लिए एक मिसाल कायम की है। ये है वो मिसाल जिसकी मैं बात कर रहा था। और फिर उसके बाद जो अगली आपको मैं तफसील बताने वाला हूँ वो एक और मिसाल है जो कायम हो चुकी है। और फिर उसके बाद एक अपील भी करूंगा आखिर में कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अब हमें क्या करना होगा,
اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے. تو ایک تو لڑکی نے یہ کمال کر دیا, اس نے مثال قائم کر دی کہ کمپلین کر دی آگے سندھ ہائی کورٹ تک. سندھ ہائی کورٹ نے اس کمپلین کے پہنچنے کے 4 روز بعد جج صاحب کو برطرف کر دیا, ان کو معطل کر دیا, عارضی طور پر معطل کر دیا کہ جی ان کی انکوائری ہوگی. اس کے بعد 7 شریف پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج ہوئی, لڑکی کا ویڈیو بیان ریکارڈ ہوا, لڑکی نے یہی سب دہرایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. 1 سال یہ معاملہ چلتا رہا, اور 1 سال کے بعد جب یہ ثابت ہوا کہ لڑکی نے سول جج امتیاز بھٹو پر جو الزام لگایا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, تو امتیاز بھٹو کو اب ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے, نکال دیا گیا ہے, اور ساتھ میں یہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے کہ اب دوبارہ کبھی بھی کہیں پر کوئی سرکاری ملازمت نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ادارے کو بھی نقصان پہنچایا ہے, ادارے کی بدنامی کا باعث بنا ہے, جوڈیشری پہ بدنامی کا باعث بنا ہے. تو ایک مثالی فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ آ گیا کہ نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا وہی چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب یعنی کہ عمران خان صاحب اب سے کچھ عرصہ پہلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب کوشش یہ کر رہے تھے کہ جہاں کہیں بھی کوئی زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے, اور انہوں نے سزا بھی تجویز کی کہ یہ سزا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے, جو اس طرح کے گھنونے فعل میں ملوث ہوتا ہے, اس کو یہ سزا دی جائے. لیکن پھر رستے میں رکاوٹیں, اور رکاوٹیں کن کی طرف سے؟ رکاوٹیں ہماری سول سوسائٹی کی طرف سے, جو یہ کہتی ہیں کہ جی اس طرح کی اگر آپ سزائیں دیں گے تو آپ پھر معاشرے میں تشدد, خوف, دہشت پھیلا رہے ہیں, اور یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جبکہ اب اس مسئلے کا حل یہی ہے. اس مسئلے کے اوپر جب تک یہ سب نہیں ہوگا جس کی عمران خان صاحب نے بھی تجویز پیش کی, یا اس سے پہلے جو بات ہوتی رہی ہے کہ جی سرے عام پھانسی دی جائے, جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ سب آئی ایم سوری ٹو سے یہ سب چلتا رہے گا. میں نے اس پر اتنے پروگرامز کیے ہیں گزشتہ 7-8 سال میں کہ میں آپ کو ابھی گنوانا بیٹھوں تو بہت وقت لگ جائے گا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, ہر علاقے میں ہوتے ہیں, ہر صوبے میں ہو رہے ہوتے ہیں, بار بار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اسی لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب تک عبرتناک سزا نہیں ملے گی تب تک یہ معاملہ نہیں رکے گا. جیسا کہ موٹر وے ریپ کیس کا جو ملزم تھا عابد ملی, اس کو سزا جو ہے وہ سرے عام ہونی چاہیے, اس کو سرے عام پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, یا پھر جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا وہ سزا ہونی چاہیے. یہ ہو جائے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں تو ہم اسی طرح سے واقعات خدا نخواستہ گنتے رہیں گے, اور اب کتنی گنتی کریں, بس کریں نا, بہت ہو گیا. اب اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ کے لیے ہمیں روکنے کے لیے انتظام کرنا ہوگا. مجھے ممتاز کو آج کے ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.